औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से संबंधित एमसीक्यू हैं भारतीय इतिहास में। और स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए जो निम्न से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी। देखो, टेलीग्राफ सेवा उपलब्ध थी, डाक सेवा उपलब्ध थी, रेलवे सेवा भी उपलब्ध थी, लेकिन कॉल सेंटर उपलब्ध नहीं था। स्वतंत्रता के समय आम जनता के लिए टेलीग्राम सेवा जो है रेलवे और डाक सेवा उपलब्ध थी, जबकि कॉल सेंटर सेवा जो है ये 21वीं सदी की सेवा है। भारत में डाक तार रेलवे को प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो डलहौजी के द्वारा दिया जाता है। स्वतंत्रता के समय कृषि की जो स्थिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन इसका गलत है? पट्टेदारी प्रणाली बिचौले के द्वारा अभिलक्षित थी, बिल्कुल सही कथन है। जमींदारों ने किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए मदद की, बिल्कुल गलत है कि जमींदारों ने कोई स्थिति सुधारने की मदद नहीं की थी। भारतीय किसानों को नकदी फसल के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया था, बिल्कुल सही है। किसी क्षेत्र में निम्न उत्पादकता थी, ये भी बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश उपनिवेश शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। उस समय कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही, जिसका प्रमुख कारण उपनिवेश शासन के द्वारा लागू भू व्यवस्थित प्रणाली थी, जिसमें कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ जमींदार हड़प लेते थे। उन्होंने कृषि क्षेत्र में ही दशा सुधारने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। अपितु उनकी रुचि तो किसानों की दुर्दशा को अनदेखा कर अधिक से अधिक लगान संग्रहित करने से सीमित थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान किसानों को खाद्यान्न फसलों की जगह नकदी फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, जिनका प्रयोग इंग्लैंड में लगे कारखानों में होता था। इन फसलों को उचित मूल्य पर भी किसान को नहीं मिलता था। उसी का कारण भारतीय किसान की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। नेक्स्ट है कि 1850 में अंग्रेजों ने किसकी अवधारणा पेश की थी, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभावित किया था? रेल परिवहन ने जो है काफ़ी प्रभावित किया था। 1850 में अंग्रेजों ने रेल परिवहन की अवधारणा पेश की, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभावित किया था। अंग्रेजों ने भारत में कमाए गए अधिशेष लाभ को यहाँ अवसंरचना निर्माण में ऋण के रूप में निवेश किया, जिसका ब्याज भी लाभ के रूप में भारत से बाहर जाता था। और भारत में प्रथम रेल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में मुंबई से ठाणे के बीच मात्र 34 किलोमीटर चलाई गई थी। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में कहाँ पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल में के दौरान की गई थी? ये किस काल में की गई थी? मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान ये की गई थी। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। नगर निगम शहरों के कस्बा और गांवों के लिए एक स्थानीय शासी निकाय था। इसका निर्माण 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में भी हुआ था। नगर निगम को विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे गोवा महाराष्ट्र में महानगर पालिका बोलते हैं महानगर पालिका, गुजरात में महानगर सेवा बोलते हैं महानगर सेवा सदन बोलते हैं, और असम में पैरो निगम बोलते हैं। पश्चिम बंगाल त्रिपुरा में पूर्व परिषद और केरल में नगर सभा और तमिलनाडु में बोलते हैं मनुराई। सत्रह सौ 93 में किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी? 1793 में किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी?
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1784 ईस्वी में पीटर्स इंडिया एक्ट के अनुपालन में 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त इसमरारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जन्मदाता भी से कहा जाता है। किसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। जो अस्थायी बंदोबस्त था, अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये शुरू किया गया था। वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो शुरू की गई थी, क्या की गई थी, ये अस्थायी बंदोबस्त की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था। अस्थायी बंदोबस्त को जो अमल में लाया गया था, 1793 ईस्वी में लाया गया था अस्थायी बंदोबस्त को। होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रह की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की है। महलवाड़ी प्रणाली। होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रह की निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है ये विकसित की थी। महलवाड़ी प्रणाली। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम होल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में लाया गया था। ये ब्रिटिशकालीन भारत में राजस्व संग्रह की एक विशेष विधि है। इसी के अनुसार प्रत्येक खेत के आधार पर राजस्व निश्चित नहीं किया जाता था, बल्कि प्रत्येक महल, गांव या जागीर के अनुसार राजस्व निश्चित किया गया था। इसलिए यह व्यवस्था महलवाड़ी पद्धति के नाम से जानी गई। समस्त महल सम्मिलित रूप से राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी था। इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों के द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया। 1853 में रेल मार्ग। 1853 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा भारत में रेल मार्ग का निर्माण किया गया। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच चली थी। 27 सितंबर 1825 को विश्व की पहली ट्रेन चली। 1825 में चली 27 सितंबर 1825 को विश्व में पहली ट्रेन लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटोन तक चली थी। डार्लिंगटन से स्टॉकटोन तक चली थी लंदन के पहली ट्रेन 1825 में। नेक्स्ट है, कहाँ शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप से जाना गया। बॉम्बे डेक्कन। बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई थी नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता था। इस प्रणाली के तहत भूमि का जो राजस्व वार्षिक आधार पर तय किया गया था। यह व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में जो सर्वप्रथम कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई थी। उस समय मद्रास के जो गवर्नर थे वो थॉमस मुनरो। दादाभाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे। 1892 ईस्वी में। दादाभाई नौरोजी दी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर थे।
1892 में ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले एशियाई थे। संसद सदस्य रहते हुए इन्होंने ब्रिटेन में भारत के विरोध को प्रस्तुत किया था और उन्होंने अंग्रेज़ों के आर्थिक नीतियों का विश्लेषण, धन बहिर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन करके इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। इनमें औपनिवेशिक काल की आर्थिक घटनाओं का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। दादा भाई नौरोजी 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में भारत के प्रति व्यक्ति की आय की गणना की और उस वर्ष भारत की प्रति व्यक्ति आय जो थी 20 रुपये थी। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी और इसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया। यह किताब 1901 में प्रकाशित हुई थी। 1901 में एक किताब जो है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? सर्वप्रथम जो इन्होंने चर्चा करी उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम जो व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी के मापन को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से लगाया था। नेक्स्ट देखते हैं, 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल किसके पास फोर्ट क्लास्टर में ये स्थापित की गई थी? ये की गई थी कलकत्ता में। कलकत्ता में ये की गई थी। भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल सन 1818 में ईस्वी कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, लेकिन यह मिल सफल नहीं हो सकी। इसके बाद वर्ष 1854 में आधुनिक सूती कपड़े मिल का सफल कारखाना कावसीजी डाबर के द्वारा मुंबई में खोला गया था। इसके बाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया था। मुंबई, सोलापुर, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, राजकोट, कोयम्बटूर, मदुरै, हाथरस, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, लुधियाना, अमृतसर आदि भारत में सूती वस्त्र उद्योग में जो प्रमुख केंद्र हैं। भारत में अंग्रेजों के द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? रेलवे की जो शुरुआत की गई थी वो किस वर्ष की गई थी? (1893) में की गई थी। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इन्हीं के समय भारत में अंग्रेजों के द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत की गई थी। 16 अप्रैल 1853 को की गई थी। पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने तय किया था। 1925 में बॉम्बे में कुर्ला के बीच देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलाई गई थी। 1925 में 2009 में लखनऊ से नई दिल्ली के बीच भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, सन 1853 में कहाँ तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खुला था? मुंबई से ठाणे तक का खुला था। मुंबई से ठाणे तक का। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ठाणे मुंबई कहाँ पर है? मुंबई ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर इसका ए है। भारत में पहली यात्री रेल कब चली गई थी? 1853 ईस्वी में चली गई थी। ये प्रश्न रिपीट होते हैं, एक रिवीजन के तौर पर है। अच्छे से
बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष किया गया था? ये किस वर्ष इसका संचालन किया गया था? 1820 ईस्वी में। बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में लागू हुआ था। इस राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहा जाता है, जो बंगाल में लागू इस मायावी बंदोबस्त 1893 के विपरीत थी। अस्थायी बंदोबस्त लागू होने का सही जो समय है, वर्धमान का राजा कौन था? तेजचंद। गवर्नर जनरल वार्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। उस समय वर्धमान के राजा महावीर महाराजा धीराज बहादुर तेज चंद राय थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था बंगाल में। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल जो है था रिसरा, बंगाल में स्थापित किया गया था। जूट का प्रथम कारखाना सन 1855 में स्कॉटलैंड के एक व्यापारी जॉर्ज ओकलैंड ने बंगाल में श्री रामपुर के निकट स्थापित किया था। इन कारखाने का जो संख्या थी 1939 ईस्वी में बढ़कर 103 हो गई थी। विभाजन के समय जूट के कारखाने 112 कारखानों में से 102 कारखाने भारत के हिस्से में ही आए थे। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसानों पंचकाटिया प्रणाली को अपनाते थे। इसमें से 1 बीघा भूमि के 5 कट्टों में क्या बोया जाता था? नील की खेती होती थी उसमें, नील की खेती। पंचकटिया नामक व्यवस्था 1 बीघा जमीन की खेती में 5 कट्टे में नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया था। और इस व्यवस्था से किसान बहुत परेशान थे। यह परेशानी विद्रोह का शक्ल में उभरी और राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में कुछ हिस्से में 1830 में जो शुरू किया गया था महलवाड़ी व्यवस्था जो है शुरू की गई थी। तो महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी? महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम होल्ट मैकेंजी के द्वारा ये दिया गया था महलवाड़ी व्यवस्था का। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण प्रत्येक ग्राम महल के आधार पर किया जाता था। वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों में वर्ष 1830 ईस्वी में लागू किया गया था। इसके तहत कुल 30% भूमि सम्मिलित थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी? रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी किस वर्ष से शुरू की गई थी? ये की गई थी 1820 ईस्वी में से शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम कर्नल लीड के द्वारा लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुन्रो ने इसे 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया था। इसे चलाने के लिए मुन्रो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया था। 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था बम्बई में लागू की गई थी। इस व्यवस्था में कंपनी और रैयतों किसानों के बीच सीधा समझौता या संबंध था। राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूल में किसी जमींदार तथा बिचौलिए की भूमिका नहीं होती थी। किसानों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना जाता था तथा लगान न चुकाने की स्थिति में भूमि जब्त की जाती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहाँ और मद्रास में शुरू किया गया था? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी उसे किया गया था मुंबई में भी और मद्रास में भी शुरू किया गया था। किसने
इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी किसकी? इजारेदारी व्यवस्था की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? किसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्च बोली लगाने वाले 5 साल की अवधि के लिए दिया जाता था? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ये थे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से संबंधित MCQ।